मिलना हुआ तो उन्होंने काम की तारीफ भी की और पूछा कि आप कहाँ से हो, और उन्होंने बहुत सारे बेस्ट विशेस भी दिए। वो फर्स्ट खुशी मेरे को मिला है शाहरुख खान जी के साथ उसका तस्वीर देखते हुए। जब पहली दफा मैं भी गया तो मुझे ऐसा था कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं तो पता नहीं कैसे होंगे, बिकॉज इससे पहले भी मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला है। बट लोहरदगा के लाइफ को और बॉलीवुड के लाइफ को, मुंबई के लाइफ को कैसे देखते हैं? इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? Just check it out. Don't miss this moment. किसी भी पिता के ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशियों का क्षण और पल तब आता है जब उसका पुत्र कामयाबी की बुलंदी हासिल कर ले, और वो भी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ। जिस पिता के बेटे की फिल्म आने वाली हो, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस पिता की खुशियों का ठिकाना क्या होगा। हम बात कर रहे हैं लोहरदगा के डॉक्टर टी साहू की। डॉक्टर टी साहू जो कि खुद एक सम्मानित डॉक्टर हैं, आर्मी से रिटायर हैं और लोहरदगा में अपना क्लिनिक चलाते हैं। दांत का बहुत प्रसिद्ध और फेमस इनका जो है क्लिनिक है। इनके पुत्र ने ऐसी सफलता हासिल की है कि पूरे झारखंड को उस पर गर्व है। सत्य प्रकाश की एक वेब सीरीज़ आने वाली है। बॉलीवुड के जो किंग खान हैं शाहरुख खान, उनके पुत्र हैं आर्यन खान। आर्यन खान की अभी एक वेब सीरीज़ आ रही है, उसमें जो है सत्य प्रकाश हैं, डॉक्टर टी साहू जी के पुत्र जो हैं उस फिल्म में हैं, और बॉबी देओल भी उस जो वेब सीरीज़ है उसमें अहम किरदार निभा रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त डॉक्टर टी साहू है, इनसे बात करेंगे और फिर ये जो सफलता है इस पर भी इनसे डिस्कस करेंगे, और सत्य प्रकाश से भी हम लोग बात करेंगे कि ये फिल्म या वेब सीरीज़ आप कह लें, यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ। सर, सबसे पहले तो हमारी चैनल की तरफ से आपको बधाई है कि आपका बेटा, झारखंड का बेटा, आज बॉलीवुड के किंग खान के साथ में नज़र आ रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये सबके सहयोग से ही ये हुआ है। जो मेरा बेटा सत्य प्रकाश है वह शुरू से ही पढ़ाई के समय से ही वो एक्टिंग के क्षेत्र में आगे रहा है। जहाँ से वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था वहीं से उसने आईआईटी में बहुत सारा नाटक के क्षेत्र में फर्स्ट प्राइज़ लिया था। कंप्यूटर इंजीनियर कंप्लीट करने के बाद हैदराबाद में सर्विस कर रहा था, लेकिन उसका दिल फिल्मी दुनिया की तरफ था, तो उसने उसी क्षेत्र को अपना लक्ष्य बनाया। एक सवाल आपसे और करेंगे सर कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, दुनिया उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब और बेचैन रहती है, और आपका बेटा सीधे उनके बेटे के साथ में फिल्म बना लिया। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये तो उसने अपने आप को वहाँ किसी के विदाउट सहयोग से ही अपना कामयाबी के बदौलत वहाँ पर अपना पहचान बनाया, जिससे कि आर्यन खान जी ने उन्हें अपने वेब सीरीज़ में बुलाया, और उनके जो भी आर्यन खान अभी सत्य प्रकाश को बहुत ही उनके रोल के अनुसार उनको अच्छा रोल दिए हैं, जिससे वो अपना क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रहा है। हमने कुछ तस्वीर भी देखी कि शाहरुख खान गले लगाए हुए हैं सत्य प्रकाश को। कैसा लगा आपको देख करके कि सुपरस्टार जिसको गले लगाया वो आपका बेटा था? देख करके कैसा लगा? ये तो जिसका वर्णन करना ही मन दिल में इतना खुशी है कि उसको मैं स्पष्ट कर ही नहीं सकता हूँ। एक पिता जितना खुशी आज तक नहीं मिला, वो फर्स्ट खुशी मेरे को मिला है शाहरुख खान जी के साथ उसका तस्वीर देखते हुए। क्या ये कब से शुरू हुआ फिल्म में जाना, या फिर शाहरुख खान से या उनके बेटे के साथ में फिल्म करना? कैसे ये सब संभव हुआ? कुछ आपसे बात होती रही होगी सत्य प्रकाश की, क्या बताते थे वो, कैसे वहाँ तक पहुँचे वो वहाँ जब से गया है तब से छोटे छोटे सीरीज में भी उसने अपना भूमिका निभाया है। इसी को देखते हुए जो उसमें ऑडिशन हुआ आर्यन खान जी का, तो इनका ऑडिशन अच्छा लगा और उन्होंने उसको अपने वेब सीरीज में बुलाए। तो आप देख सकते हैं लोहरदगा का एक लाल है, झारखंड का एक लाल है, डॉक्टर टी साहू जी का बेटा है, जो कि मुंबई में
फिल्म अभिनेता जो शाहरुख खान हैं, जिनको बॉलीवुड का किंग भी कहा जाता है, उनके बेटा के साथ में, आर्यन खान के साथ में उनकी जो है वेब सीरीज़ आ रही है। और उस वेब सीरीज़ में सत्य प्रकाश जो है वो बहुत अहम किरदार में हैं। और इसी वेब सीरीज़ में आपके जो बॉबी देओल हैं वो भी हैं। एक लोहरदगा के युवक का बॉलीवुड में पहुंच जाना और वो भी बॉलीवुड के किंग खान के साथ में नज़र आना और उनके बेटे के साथ में जो फिल्म बन रही है उसमें नज़र आना, ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। अच्छा सर, आप जो है डॉक्टर हैं और बेटा सीधे जो है फिल्मी दुनिया में चला गया, तो आपसे कभी बात होती थी पहले? आप मना करते थे या आपका परमिशन था कि नहीं जाओ और जिस क्षेत्र में चाहो करियर बनाओ? नहीं, उसको मैंने बोला कि तुम्हारे लिए, तो मैं तो उसको सोचा था कि डॉक्टर के क्षेत्र में ही वो अपना कदम रखे, लेकिन उसका कहना था कि डॉक्टर इंजीनियर तो सभी लोग बनते हैं, लेकिन मेरे कुछ अलग करके मेरे को अपने लाइफ को उस रास्ते पर ले जाना है। तो ये भी कहीं ना कहीं सफलता का एक मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि माँ बाप का सहयोग मिलना, बच्चे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कहाँ कैरियर बनाना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप डॉक्टर बने थे सर, या फिर जब आप आर्मी में गए, भारतीय सेना में जब आप गए, वहाँ देश की सेवा किए, उस वक्त का खुशी और अभी जो आपका बेटा शाहरुख खान के साथ में जो काम कर रहा है, ये दोनों खुशी को कैसे देखते हैं आप? ये तो मेरी, जैसे मैं सर्विस में गया, मैं उस समय भी बहुत खुश था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये क्षेत्र मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी आज मेरे को महसूस हुआ कि मेरा बेटा एक कामयाबी की ओर अग्रसर हो रहा है। तो अभी सर को बोलेंगे कि क्योंकि वो अलग बात है कि वो बॉलीवुड के किंग खान के साथ में वेब सीरीज़ और फिल्म में नज़र आएंगे, लेकिन बेटा तो खैर सर का ही है और लोहरदगा का ही है। तो एक बार कॉल पे अगर हम लोगों की बात करा दे तो दर्शक जो है हमारे वो उनकी आवाज़ भी सुन लें और उनको देख भी लें। तो अभी जो है हम लोग बात करेंगे, सर जो है बात करेंगे सत्य प्रकाश जी से, जिनकी वेब सीरीज़ आने वाली है, और हम लोग जो है सो फिर आगे उनसे भी सवाल जवाब हम लोग करेंगे। तो ये सफलता एक ऐसे पिता के संघर्ष की भी एक कहानी है, जिसने अपने बच्चों को आज़ादी दी और वो क्षेत्र दिया कि आप जो है जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, अपनी कैरियर बनाइए, अपना भविष्य बनाइए। लोग कहते हैं कि मास्टर का बेटा मास्टर ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, अभी जो है व्हाट्सएप कॉल पे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश जी है। आप सुन पा रहे हैं क्या हम लोगों को? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बधाई हो कि आप जो है किंग खान के वेब सीरीज़ में आ रहे हैं आर्यन खान के साथ में। एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सी वेब सीरीज़ है, कब रिलीज़ होने वाली है, उसमें आपका किरदार क्या है? ये सीरीज आज ही रिलीज हो गई है, आर्यन खान ने डायरेक्ट की है और प्रोड्यूस बाय रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट है, जो कि शाहरुख खान की प्रोडक्शन हाउस कंपनी है। और ये सीरीज नेटफ्लिक्स में आ रही है, आज से ही आप लोग देख सकते हैं, अवेलेबल है वो सीरीज। और इस पे बॉलीवुड के पीछे की भी जो रियलिटी है उनको मिक्स किया गया है, जो रील और रियल है उसके बीच की ये स्टोरी है, तो अपने आप में काफ़ी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है। इस पे मीडिया को भी दिखाया गया है अलग अलग तरीके से, और इस पे मैं एक रूट पेपराजो कैरेक्टर का नाम है वो प्ले कर रहा हूँ, जो कि थ्रू आउट द सीरीज है। और आप देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। नहीं, हम तो देखेंगे और हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि वो भी देखें। आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ बॉलीवुड के लिए, वो भी थोड़ा सा बताइए। तो ये इंजीनियरिंग के टाइम में स्टार्ट हुआ, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था भुवनेश्वर में, और फिर सेकेंड ईयर में ड्रामा सोसाइटी से एक्टिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ, और उसी इंटरेस्ट को आगे करते हुए फिर मैंने अपनी जॉब को 2020 में छोड़ा। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम कर रहा था, और फिर बॉम्बे मूव किया। फिर यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे ऑडिशंस का जो सिलसिला होता है वो स्टार्ट हुआ। फिर ऑडिशन करते करते मैंने कुछ काम किए, जैसे पंचायत सीजन 2 सीजन 3 में भी मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। फिर ग्राउंड जीरो अभी एक फिल्म आई थी, और एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है मोनिर, उनकी फिल्म भी कर चुका हूँ। पर जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनमें से ये एक है जो अभी आया है, और इसके बाद भी एक प्रोजेक्ट है जो मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, उनकी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। शाहरुख खान जी के साथ भी आपकी तस्वीर नज़र आ रही है कि वो आपको गले लगाए हुए हैं। बॉलीवुड के किंग खान से जब आप गले मिल रहे थे, कैसा अनुभव रहा उस वक्त का? अब
अपने आप में काफी अनबिलीवेबल था, बिकॉज हर एक्टर के लिए वो इंस्पिरेशन है। लोग सिर्फ एक्टर क्या, आम जनता भी जब बॉम्बे आती है तो एक बार उनका घर जरूर जाती है, और देखने के लिए, उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए। तो पिछली बार जब मैं उनसे मिला था तो बहुत ही फॉर्मल मीट हुई थी, जहाँ पे सिर्फ हाय हेलो हुआ था शूट के दौरान। और कल जब मिलना हुआ तो उन्होंने काम की तारीफ भी की, और पूछा कि आप कहाँ से हो, और उन्होंने बहुत सारे बेस्ट विशेस भी दिए आगे के लिए। करोड़ों लोग जाते हैं मुंबई फिल्मी दुनिया में कैरियर बनाने के लिए, कहीं ना कहीं सब धक्का खाते हुए ही रह जाते हैं। आप अचानक से जो है ये तो चमत्कार ही कर दिए कि किंग खान के बेटे के साथ में नजर आएंगे। अपने सफलता का क्या रहस्य मानते हैं आप, कैसे ये संभव हो पाया? सफलता का रहस्य ये है कि सबसे पहले तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें जो सही ट्रेनिंग होती है उसको पूरा करें। और ये आर्ट और क्राफ्ट है, तो जैसे एक आर्टिस्ट है तो आर्ट को हर दिन साधना पड़ता है, आपको हर दिन अपने आर्ट पे काम करनी पड़ती है, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो मुझे लगता है मेरे माता पिता की है, कि उनके सपोर्ट के बिना तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं जॉब छोड़ के फिर मुंबई आता। कहीं ना कहीं एक दिमाग में वो सपोर्ट सिस्टम रहा, जिसकी वजह से मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उन चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ। थिएटर क्या आपने इस क्षेत्र में फिल्मी दुनिया में आना है इसको लेकर के थिएटर किया, या कहीं से जो है एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, क्या कुछ किया इस बारे में जो है? थिएटर तो मेरे कॉलेज से ही स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे हम डिफरेंट कॉलेज फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो वहाँ हमारे सीनियर्स ही हमें ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद बॉम्बे आने के बाद मैंने एक्टर प्रिपेयर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से एक फॉर्मल 3 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स होता है वो किया। और पर ट्रेनिंग यहीं खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी बहुत सारे, जैसे आदिशक्ति थिएटर पौंडीचेरी, प्रसन्ना हेगड़ू जो मैसूर में NSD के एक्स टीचर हैं, उनके अंडर में ट्रेनिंग की। इसके अलावा बहुत सारे और भी एक्टिंग ट्रेनिंग कोर्सेज थे, जैसे वो मैं हर साल कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और अभी थिएटर से थोड़ा सा ऑफलाइन थिएटर से थोड़ा दूर हूँ, पर अभी उस पर भी काम कर रहा हूँ। जब फिल्मों में काम ना करूँ या सीरीज में ना काम करूँ तो ये चीज़ बनी रहे कि थिएटर से जुड़ा रहूँ। तो आप जैसे आर्यन खान के साथ में जब आप काम कर रहे थे, कैसा है उनका, आर्यन खान का रहन सहन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, और आपके साथ में उनकी बॉन्डिंग कैसी रही, इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो मैं पहले दिन ही शूट, मेरा एक कैरेक्टर था, वो बहुत बड़ा नहीं था स्टार्टिंग में, तो मैं पहली बार जब मिला था रिहर्सल के लिए आर्यन से, तो पहले दिन भी वो काफी खुश हुआ। और जब पहले दिन हम शूट कर रहे थे तब तो उस दिन वो काफी खुश हुआ, उसने बोला यार तो बहुत अच्छा एक्टर है। और फिर जब पहली दफा मैं भी गया तो मुझे ऐसा था कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, तो पता नहीं कैसे होंगे, बिकॉज इससे पहले भी मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला है। बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में होता है, बट वो काफी वेलकमिंग है, आपको एज एन एक्टर भी काफी एक्सपेरिमेंट करने को देता है और डिस्कस करता है। ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया तो आपको वही करना है, या मैंने कह दिया तो मुझे वही करना है। अगर उसको वो चीज लगती है कि वो सही है उस किरदार के लिए, कहानी के लिए, तो वो काफी वेलकमिंग है उस चीज को लेकर। उसके अलावा उसने हमारी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई काम के ऊपर, वर्क फ्रेंडशिप हम कह सकते हैं उसको, जहाँ पे मुझे भी फ्रीली एक्ट करने का मौका मिलता था। और फिर पूरे सीरीज में आप देखेंगे कि बिकॉज वो खुद ही इसके राइटर डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने सीरीज में कैरेक्टर को हर एपिसोड में बढ़ाया है। और सीजन 2 में भी काफी इस पे फोकस होने वाला है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि उनको जो सही संस्कार है, जैसा कि हम देखते हैं हमेशा किंग खान के बारे में भी बात होती है कि वो कितने जुड़े हुए हैं लोगों के साथ भी, उनका जो व्यवहार है, जो जिस तरीके का इज्जत वो देते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे आर्यन खान में भी देखने को मिली। इसमें इस वेब सीरीज़ में आपका कैरेक्टर क्या है, किस किरदार को आप निभा रहे हैं, अगर थोड़ा सा इस बारे में बता दें हमारे दर्शकों को, तो क्योंकि हम लोग तो देखेंगे ही और हमारे दर्शकों से भी हमारी अपील है कि आप ज़रूर देखिए इसको, तो थोड़ा सा आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। आप बहुत लोगों ने अगर आप जुड़े हुए हैं फिल्मी दुनिया को आप देखते हैं तो आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा पेपराजी, जो एक्टर्स को कवर करते हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए और हर जगह,
तो वो कल्चर जो है उसको दिखाया है मेरे थ्रू। मेरा कैरेक्टर का नाम है रूट पेपराजू, और मेरे थ्रू उस जो फील्ड है, जो वो एरिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, उसको नेविगेट कर रहे हैं। और हाँ, तो ऋतिक रोशन हो गए या जॉन अब्राहम, इन्होंने भी कहीं ना कहीं पहले इंजीनियरिंग किया, उसके बाद बॉलीवुड में ये लोग कामयाब हुए हैं। तो क्या लगता है बॉलीवुड में अगर सक्सेस होना है तो इंजीनियरिंग पहले करना होगा क्या? ये थोड़ा सा बताइए आप। नहीं नहीं, इंजीनियरिंग तो बिल्कुल अब ऐसा हो गया जैसे क्लास 12 लोग करते थे, उसके बाद डिसाइड करते थे हमें कौन सी फील्ड में जाना है। तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी दे देती है, पर आपको एक्टिंग के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं जब से एक्टिंग में आया हूँ तो मैं आर्ट्स की सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, फिलोसफी, साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो, इन सारी चीज़ों पे मेरा इंटरेस्ट है, रुचि है, कहानियाँ पढ़ना। तो मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, लेकिन उस जिंदगी ने भी बहुत कुछ सीखने को दिया था, तो वो बहुत हेल्प करती है एज अ पर्सन ग्रो करने में, एज अ पर्सन जो भी इंसान मैं हूँ। तो मैं उस चीज़ को रिग्रेट नहीं मानता हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस मानता हूँ। पर आपको एक एक्टर बनने के लिए इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप जो है झारखंड के एक छोटे से जिले लोहरदगा से हैं, और लोहरदगा के लाइफ को और बॉलीवुड के लाइफ को, मुंबई के लाइफ को कैसे देखते हैं? इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? दोनों चीजों में अपने आप में ही काफी फर्क है। लोहरदगा एक छोटा शहर है, और लोहरदगा और बॉलीवुड इंडस्ट्री को कंपेयर तो शायद करना ही अपने आप में काफी अलग अलग दुनिया है दोनों। लोहरदगा में अभी वो झारखंड का भी सबसे छोटा शहर है, और बट उस छोटे शहर में भी जब तक मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ के परिवेश ने काफी मुझे मदद किया है एज अ ह्यूमन आगे बढ़ने में। और जो बॉम्बे की दुनिया है, जो इस इंडस्ट्री की दुनिया है, वो काफी फास्ट पेस्ड है। बट जैसा दिखाया जाता है कि इंडस्ट्री में पार पाना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है। सही तरीके से अगर आप काम करते हो, सही ऑडिशन करते हो, तो आप आराम से यहाँ बिल्कुल काम कर सकते हो। आगे सत्य प्रकाश का और कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन कौन सी फिल्म या वेब सीरीज़ है जो आगे आने वाली है? अभी कुछ महीने पहले ही इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म आई थी, ग्राउंड जीरो। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए। और अभी ये बैट्स ऑफ बॉलीवुड है, और इसके बाद मिर्जापुर के एक डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, उनकी अपकमिंग वेब सीरीज है पान पर्दा जर्दा, वहाँ भी मैं एक अहम भूमिका निभा रहा हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे देख सकते हैं। अपने हमारे चैनल के माध्यम से जो है आप आम लोहरदगा वासियों को, झारखंड वासियों को और अपने फैंस को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सीरीज देखिए, और इस सीरीज से जो हमें सीख लेने की चीज है कि हम कहीं से भी आके कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो सपने देखना जरूरी है, तभी सपने पूरे हो सकते हैं। और हम कहते हैं, क्योंकि हमने जो सुना है इंडस्ट्री के बारे में, तो बहुत सारी मिथ हैं, धारणाएं हैं जो टूटेंगी इस वेब सीरीज से, इस वेब सीरीज को देखने के बाद। और मैं आपके यहाँ का लड़का हूँ, तो सपोर्ट कीजिए, पसंद कीजिए काम, और खुद भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए, और बताइए कि आपके शहर का लड़का इस सीरीज में। बिल्कुल, हम लोग देखेंगे भी, और अपने दर्शकों से भी हमारी अपील है कि आप जो है जा कर के देखिए सत्य प्रकाश की ये वेब सीरीज़ को। हम उम्मीद करते हैं बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से, हमारे तरफ से, पूरे लोहरदगा जिला और पूरे झारखंड की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप और आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट की अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, और इसके अलावा भी खेल में बहुत सारे झारखंड के लोगों ने जो है राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सत्य प्रकाश जो है वो आने वाले वक्त में झारखंड की पहचान बनेंगे और बॉलीवुड में एक अपना जो है नाम ये स्थापित करेंगे। सर वापस आ जाते हैं, अब आपके पिताजी से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर वापस आ जाते हैं आपके ऊपर। बहुत सारे गार्जियन होते हैं, बच्चों को फ्रीडम नहीं देते हैं, लेकिन अभी सत्य प्रकाश भी बता रहे थे कि आपका सपोर्ट मिला। क्या लगता है आपको, बच्चों पे कैरियर थोप देना चाहिए या उन्हें फ्रीडम देना चाहिए? बच्चों का जो एम है उस पर हर माता पिता को उसका सहयोग करना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि माँ बाप का अलग विज़न होता है, बच्चों का अलग विज़न होता है, जो उनका अपना विज़न होता है, उसी पर सहयोग हर पेरेंट्स को करना चाहिए। बाकी सत्य प्रकाश की बात करिए, इसके अलावा और बच्चे जो हैं आपके वो कौन कौन से फील्ड में हैं, वो भी दर्शकों को बता दीजिए।
मेरी और 2 पुत्रियां हैं, दोनों दांत के डॉक्टर हैं और दोनों विशेषज्ञ हैं। और एक बेटा है या और भी बेटा है? यही सत्य प्रकाश, एक बेटा है, 2 पुत्री है। 2 पुत्री है। तो ये देख लीजिए, जो सर हैं डॉक्टर टी साहू, ये एक प्रतिष्ठित नाम है लोहरदगा में, और आप बाहर के ज़िलों में भी जब जाएंगे तो इनके बारे में आप सुनेंगे। हम लोग भी बचपन से इनको देखते आए हैं और इनका जो ट्रीटमेंट है वो सफल रहता है, इनका इलाज एकदम परफेक्ट माना जाता है। और अभी आपने देखा कि इनके मेहनत और इनके मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि लोहरदगा जैसे छोटे ज़िले से एक युवक निकल कर के बॉलीवुड में जाता है और वहाँ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे के साथ में काम करता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला वक्त कहीं ना कहीं लोहरदगा और झारखंड के लिए फिल्मी दुनिया में भी रोशन करेगा। हमारी बधाई और शुभकामना है एक बार फिर से सत्य प्रकाश को। आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।